जय श्री राम, जय माता की। रुचि जैन दिल्ली से हैं, मेरी वीडियो देखती हैं माँ के प्यारे पे। बोलती हैं कि गुरुजी मैं वीडियो देखती हूँ लेकिन मुझे माँ की पूजा करते करते 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप वो वीडियो में जो माँ का बच्चा होता है वो दुखी नहीं होता है, तो फिर मैं दुखी कैसे हो रही हूँ गुरुजी? मुझे क्या क्या दिक्कत ऐसी आ गई है जो मेरे साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही है? और पूजा इससे इससे दो बातें खड़ी होती हैं। आज उस बच्ची के मन में ये बात है तो कल को आपके मन में भी ये बात हो सकती है कि माँ या बाबा या कोई भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों होता है, हालांकि सामने वाला व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करता है और वो फिर भी सुखी होता है, और हम जो पूजा पाठ कर रहे होते हैं हम फिर भी दुखी क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में बड़ी ज्ञानवर्धक आपको बात प्राप्त होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करना। माँ की पूजा करने के बाद अगर आपको दुख आ रहा है, ये तो आपकी सोच है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। दुख क्या होता है, कुछ प्रक्रिया को समझना पड़ता है। दुख और सुख जीवन के साथी हैं, ये दोनों संग चलते हैं। एक हाथ आपका दुख है और एक हाथ आपका सुख है। ये बैलेंस चलता है जीवन के साथ। कभी आप खुश होते हो और कभी आप दुखी होते हो। ये आपका बैलेंस जो है जीवन में साथ चल रहा है। और अधिक पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे पिछले जन्म के जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तेजी से आकर कन्वर्ट होने लगते हैं। पिछले जन्म के हमारे प्रबंधन जो कर्म है वो बड़ी तेजी से आकर कन्वर्ट होते हैं और धुलने लग जाते हैं। वो कर्म आपके बहुत तेजी से धुलते हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा कष्टदायक हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। आपने पिछले जन्म में क्या किया ये तो आपको ज्ञात नहीं है और आज आप सोचते हो कि भाई मुझे तो अभी अभी का है। याद रखना, कर्म के अनुसार ही सजा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के अनुसार उसको सजा प्राप्त हो जाती है। कई बार अगर आपकी कर्म में मरना नहीं लिखा ना, तो आप एक बस में अगर ये लगा लीजिए 60 बंदे हैं और 60 के 60 मर गए, जिसमें से एक बंदा फिर भी बच गया, तो ये कैसे बच गया? उसके कर्म। अभी उसके कर्मों में ये चीज नहीं लिखी थी, एक्सीडेंटल मौत नहीं लिखी थी और उसको खरोच तक नहीं आई। अभी आपने देखा कि अहमदाबाद में एक जो है कांड हुआ था बहुत तगड़ा, हवाई जहाज फट गया था, सारे के सारे मर गए। एक व्यक्ति जो है उस जलती ज्वाला में से भी निकलकर बाहर आ गया। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति बच गया, हालांकि उसमें बचने के तो कोई चांस थे ही नहीं, किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि कोई बंदा उसमें बच भी जाए, तो वो बच के कैसे आ गया? उसके कर्म, अभी उसके कर्मों में वो चीज नहीं लिखी थी। तो क्या होता है कि जब हमारे कर्म हमारे पिछले जन्म के हैं, अगर हमारे वो कर्म जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो बड़ी तेजी से वो कर्म जो है हमारे कन्वर्ट होने लग जाते हैं, वो धुलने लग जाते हैं। और जब वो धुलने लग जाते हैं तब हमें पीड़ा रहती है। क्यों? हमको, लेकिन ये जो समय है ना आपका, ये जो कुछ समय है, ये कुछ समय तक रहेगा, हर पल नहीं रहेगा, कुछ समय तक रहेगा। उसके बाद जब ये कन्वर्ट होकर आपके पुरुषार्थ के रूप में क्रेडिट हो जाएंगे, उसके बाद आपका किया हुआ पूजा का फल एक पुरुषार्थ के रूप में आपको प्राप्त होने लग जाएगा। पुरुषार्थ अक्सर हमें पता है किस रूप में प्राप्त होता है? संतान के रूप में। आपने एक आदमी देखो कि कितना भी करोड़पति और उसका पुत्र आज्ञाकारी ना हो, उसका पुत्र दुराचारी हो, उसका पुत्र कपुत्र हो, तो वो उसके पिछले जन्म का कोई शत्रु है जो उससे बदला लेने के लिए आया है। उसका पुत्र ही कोई ना कोई या कोई शत्रु उसके पुत्र के रूप में पैदा होकर जो उससे बदला ले रहा है, ये कर्म है। और कोई ऐसे कोई गरीब है और पूजा पाठ कर रहा है लेकिन उसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, उसका पुत्र उसका साथ दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्वयं आपका पिछले जन्म का कोई सहयोगी या कोई मित्र या कोई सगा संबंधी आपके जो स्नेह करता था वो आपके साथ है। हमारी पत्नी भी अगर हमारे कोई जन्म में प्राप्त होती है तो उसके साथ भी कोई ना कोई हमारे कर्म के रिश्ते बने हुए होते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो है, अब कईयों के पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं बहुत अच्छे करे हुए होते हैं, बहुत अच्छे, और वो अच्छे घर में भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों को कोई याद नहीं दिलाता और वो क्या करते हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई मीट खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहा है, सुख भोग रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे हैं तभी जाकर, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुछ समय तक भोगेगा। उसके बाद वो जब पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा।
फिर वो परेशान हो सकता है। तो जीवन में हमारे द्वारा जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमारा पुरुषार्थ जो है एकत्रित होता है, और वही पुरुषार्थ हमारे जीवन में हर जन्म में हमारे साथ चलता है। हमारे द्वारा किया हुआ बोया हुआ कार्य आगे हमारे साथ तक चलेगा और हमारी पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप फिर भी दुखी हो, दुख किसको मानते हो आप? जीवन के दोनों साथी तो साथ ही चलते हैं, दुख और सुख। जिस दिन आप दुख को भी भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लोगे, उस दिन वो आपको कोई वो सुख देने लग जाएंगे। और ये बात ये भी होती है, कई बारी हम अगर अधिक से ज्यादा पूजा करते हैं और पूजा करते हैं भगवान की, निरंतर पूजा याचना करते हैं, तो याद रख लेना, जो भगवान की हम निरंतर पूजा याचना भी कर रहे हैं तो वो भी एक दिन हमारे को देखने के लिए आ जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि भगवान अगर हमें देखने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पूजा से उसको भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे रोज जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी हमारा धैर्य और हमारा विश्वास चेक करते हैं कि भक्त की मेरे प्रति श्रद्धा और भावना कितनी है, कितनी भक्त जो है मेरे प्रति श्रद्धा भाव रख सकता है। अगर कहीं वो बीच में तो नहीं टूट जाएगा, कहीं वो मनुष्य है तो कहीं ना कहीं वो बीच में तो सारा उसका वो नहीं हो जाएगा। तो भगवान अपने भक्त की पेशेंस को भी देखते हैं कि कितना धैर्य है इसके अंदर और कितना संयम है और कितना विश्वास है। कई बार आप देखते हो कि आप तो पूजा पाठ करते हो, सामने वाला व्यक्ति जो है आपको ललकार जाता है, आपको कुछ कह जाता है, और फिर भी आप कहते हो कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। और कई बार व्यक्ति, आप तो भगवान की पूजा कर रहे हो, फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति आपको सामने आकर बोल रहा है, तो क्या पता स्वयं आपके इष्ट किसी न किसी रूप में, जब नारायण आकर आ सकते हैं तो किसी ना किसी रूप में आकर वो आपकी परीक्षा नहीं ले सकते। क्या पता वो आपके पति के रूप में आकर आपको दुराचारी शब्द बोल रहे हो, और जो आपको देखना चाहते हैं कि क्या करती है। क्योंकि जो भगवान की पूजा करते हैं, जो माँ की पूजा करते हैं, उसके अंदर करुणा और संयम ये गुट गुट के भरा होता है, लेकिन एक लिमिट समय तक, एक लिमिट समय तक। और जो ये हो रहा है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हर प्रयास करते हैं, अगर उनकी भक्ति को सिद्ध करना है तो वो अपने भक्त को बिल्कुल एकदम तरीके से चेक कर कर बिल्कुल ऐसा कोहिनूर का हीरा बनाते हैं, सर्फ एक्सल से धो देते हैं, कष्टों के पहाड़ों से धो देते हैं। और जब व्यक्ति निकल के आता है एकदम बार, और जब बार आता है कि भाई वाकई में ये प्रभु का भक्त है और इसने हनुमान जी की पूजा करी, इसने माँ दुर्गा की पूजा करी, इसने वो किया और ये हर कष्टों को सहन कर कर निकला है बाहर, ऐसे थोड़ा ना भक्त को भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। पहले वो गरीबी देखता है, फिर गरीबी के बाद वो सुख के दिन देखता है, फिर दोबारा फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है, फिर दोबारा उसकी औलाद के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन वो भगवान के अगर उन इन चीजों को ना देख के उसके बाद अपने इष्ट के प्रति ही समर्पित रहे, और उसके बाद भगवान स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो कि उसके जीवन को बदल के रख देते हैं। क्या पता कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। भगवान के भक्त जब श्रेष्ठ बनते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उनको श्रेष्ठता प्रदान कराते हैं। आप माँ के प्रति विश्वास रखिए, माँ के प्रति अपने हृदय में एक जुनून रखिए कि मैं अगर पूजा पाठ कर रही हूं तो मेरे पूजा पाठ से मेरे देवता को प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए वो बेचैन हो रहे हैं और मेरी कहीं ना कहीं परीक्षा भी ले रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।